तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये हरे वाले सेब का पेड़ मिल गया है और एक बहुत ही दिलचस्प पेड़ मिला है। एवरीवन, दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। तो कल से ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक जूते ऑर्डर किए हैं, रनिंग शूज़, और वो मनाली पहुँचे हैं। तो मनाली से एक दोस्त को बोला है, वो बंजार तक लेके आ गया। अब उसने कर दिए हाथ खड़े। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नीचे जाएं, वो जूते लेके आएं और कल से पेट पतला करने की मुहिम चालू, और ये करना पड़ेगा भाई। चलिए। A few moments later. यार ये करने में बड़ा मज़ा आ रहा है सही में। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट व्लॉगिंग। आई लव प्लेइंग विद दिस गिम्बल। तो भाई लोग, फाइनली वही होगा जो पहाड़ों में होता है। एक बंदा सामने से आगे गाड़ी फंसा देता है और बाकी सारे के सारे लग जाती है। ये देखते हैं क्या हो रहा है। चल, कंस्ट्रक्शन वाला कोई बैठा हुआ है। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वेट, तो अभी भी ये पूरा बुरा वाला जाम लगा हुआ है कि क्रशर स्लाइड होके नीचे आ गया है शायद, या कुछ ऐसा हुआ है। और अब ट्रैक्टर से लोग मिलके इसे पुश कर रहे हैं, पर देखते हैं भाई अगर ऊपर चढ़ पाता है तो हम नीचे जा पाएंगे। अभी तो बहुत लंबा जाम लग चुका है वैसे। One eternity later. तो भाई फाइनली सारा सामान पिक हो गया है। ये सब करते करते शाम हो चुकी है। तो अभी जा रहे हैं डिनर पे एक दोस्त के यहाँ, और वहाँ पे एक डार्ट का मैच खेलना है। उसको बड़ा ये है कि भाई हम अच्छे प्लेयर हैं, बट अपना तो गेम ही है ना कि कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि भाई अगले वाले को लगे पता नहीं क्या ही है। असलियत तो हमें मालूम है, बट अगले को तो नहीं पता। अगले के हिसाब से तो जितना कॉन्फिडेंस है इंडिया में, वैसे ही हथियार डाल देते हैं आधे लोग। तो चलो करते हैं कुछ। तो मैं अभी सारा के घर आ गया हूँ मुझे सरप्राइज देने। ये कौन है? ये कौन है? हेलो माय फ्रेंड। हेलो, कोरोना नेगेटिव। I started vlogging. Okay, what's up? So he is a brilliant musician और इसने ये पूरी छत बना रही है। ये तो बनाई है दीदी ने। मैंने खाली साथ दिया है इसमें। तो यार कल रात को डिनर के बाद बहुत बारिश होने लग गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि अपने फ्रेंड के घर पे रुक जाएंगे जहाँ पे हम आए थे, और हमने पत्ते खेले हैं पूरी रात। तो हम सोए नहीं हैं, और सुबह सुबह मतलब एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में है उसका घर, एंड ये वाले लाल सेब मिल रहे हैं वहाँ पे सुबह सुबह। देख रहे हैं आप, बहुत स्वादिष्ट है। बट मेरे फेवरेट अभी भी ग्रीन एप्पल है। उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं कहीं है, मिल जाएगा, दिखा। एंड दिस रेड एप्पल्स, दे आर जस्ट अमेजिंग। लुक एट दिस, बहुत सही है यार, बहुत अल्टीमेट है। ओह, ये निकल ही गया यार, एकदम पक चुका है ये। बहुत अल्टीमेट है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है, बट मेरा फेवरेट अभी भी ग्रीन एप्पल है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये हरे वाले सेब का पेड़ मिल गया है और एक बहुत ही दिलचस्प पेड़ मिला है। जो लोग फूकते फाकते हैं वो पहचान रहे होंगे इसे। देख रहे हैं इसे, ये पत्ते पहचाने हैं थोड़े से, ये टी शर्टों के ऊपर भी लगे रहते हैं। तो ये थे कुछ वो वाले पत्ते, पर हमारा फेवरेट अभी भी यही है। बहुत स्वादिष्ट है यार। यार ये एक पेड़ दिखा है, बड़ा वियर्ड सा है। तो यहाँ पे रेड एप्पल्स भी हैं और बीच में कहीं ग्रीन एप्पल्स हैं, तो आपको दोनों का गुच्छा मिल जाता है। ये थोड़ा सही है यार, ये अलग ही, मतलब ये नहीं होता है कि क्लास में शरीफ बच्चों के साथ हरामी लौंडे भी बैठे हुए हैं, बस ये वही सीन है। So guys, situation is that I am shooting an abstract project. So I thought to show you something. So today I'm going to pick basic stuffs. Like I'm in mountains, so I picked a log. I picked this bark. So I like the texture on this log. I really love it. And the same goes with the bark. And I've taken this capsicum, which was a very common thing in the kitchen. So I've taken it out and I've just cut it and taken the central part out of it. So my central part ko, I'll use the different lighting on it. Can you see this? How I'm trying this? And now
I will freeze this moment and this is the shot for you. यार अपन बालू टेम्पल ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ट्रैक बाकी है अभी। और मेरे साथ हैं यशु भाई और ऋतु। ओहो, ये सारे हीरो यहीं हैं, इकट्ठे हो रखे हैं। यशु भाई यहाँ के हमारे लोकल स्टार हैं, और ऋतु भी इज अ मास्टर शेफ। तो यार मैं यहाँ पे कॉलराम जी से मिला हूँ, जो मेरे दोस्त के मामा हैं, और आई आस्क्ड हिम अबाउट द चेंजेस इन द कल्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल। एंड इन्होंने बड़े अपनी जो बातें बताई हैं, मतलब मैं तो एकदम आई वाज टेकन बाय द शॉक की मतलब ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं चीज़ें। एंड लोग 2-2 दिन से आते थे, तो बहुत ही शानदार था। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलराम जी, राम राम। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे टेम्पल पे? टेम्पल पे 3 साल से तो कंटिन्यू है ना। अच्छा, रोज आ रहे हैं। और आपको कोई बचपन की कहानियां हैं यहाँ पे, जैसे बचपन में आप आते थे? हाँ बिल्कुल। कुछ बताओगे मेरे को? हाँ बोलो। आप बताइए कुछ कहानी मंदिर के विषय। हाँ, आपकी खुद की कोई कहानी, जैसे आप आते थे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो किससे बचपन में आते थे ना यहाँ, ये जो जगह है, हाँ, यहाँ एक अमृत कुंड है हमारे पास। अच्छा, ये वाला जगह ना। हाँ हाँ यहाँ एक अभी जो है भादो महीने की जो गणेश चतुर्थी होती है जी, उस दिन इसको खोला जाता है। अच्छा, तो ये समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन का ये इसकी याद दिलाता है ये। और इसी गणेश चतुर्थी को समुद्र मंथन है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ 10-12 लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, सभी जगह से आते हैं। अच्छा, तो से जो रथ बना है ना, हाँ, हाँ। अनंत बालूनाथ जी को, उसको लाभ नृत्य के साथ लाया जाता है यहाँ। अच्छा। गणेश चतुर्थी के दिन। और जो गद्दी अंदर रखी हुई है, वो गद्दी उस पर, वो उस गद्दी पे विराजमान होते हैं। उस अच्छा। गद्दी को यहाँ का मतलब बाहर। अच्छा, तो यहाँ श्रद्धालु जो जितने भी हैं दर्शन के लिए, सभी जो दूर दूर से लोग आते हैं। शनि के उस दिन गणेश चतुर्थी को ऐसा पर्व है, इस एरिया में आपके पूरे बंजार सब डिवीजन के अंदर कोई भी त्योहार नहीं होता। अच्छा, सिर्फ एक गणेश चतुर्थी हो, वो सारे लोग जो है ना पूरे बंजार सब डिवीजन के दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं जी। पहले में अभी में क्या फर्क नजर आ रहा है, जो पहले आप आते थे बचपन में, और अभी क्या फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, बाकी इसमें चाल चलना उठने बैठने फर्क पड़ रहा है। अच्छा, पहले लोग सीधे साधे हुआ करते थे, हाँ, अब लोग जरा थोड़ा एक्टिव हैं। अच्छा, नंबर 2 की थोड़ी पॉपुलेशन ही बढ़ गई ज्यादा। जी, पहले लोग इतने कम होते थे, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हर आदमी जो दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ। पहले इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, इतने रोड की सुविधा भी नहीं थी, आना यातायात के साधन भी नहीं थे इतने। जी, अब यातायात के साधन होने से बहुत जगह जगह रोड पहुंच गई है, व्हीकल वगैरह काफी हो गई है, तो तब लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। जैसे लोग पहले भी काफी आते थे उन दिनों, ज्यादा लोग दूर दूर से 2 दिन का सफर काट के लोग आते थे। अच्छा, 2 दिन के सफर से? हाँ, 2 दिन पहले से चलते थे। मान लो आज गणेश चतुर्थी है, जब पिछले कल से लोग चलेंगे, आज अच्छा। पहुंचेंगे यहाँ। जी, पहले ऐसे हुआ करता था। आज की डेट में तो चलो आपको पता ही है। और आपको क्या लग रहा है अभी कोरोना के, मतलब क्या हालात, मतलब इससे क्या होगा? मतलब यहाँ पे तो नहीं है ना अभी कोरोना में? तो ऐसा ना, जहाँ तक गवर्नमेंट के आदेश है, गवर्नमेंट के आदेश में से कोरोना में वही है, इकट्ठा नहीं होना है। परंतु बात ये है कि यहाँ कोई इतना ऐसा नहीं है ना, यहाँ को स्थानीय लोग जाएंगे, तो बाहर का लोग तो आएगा नहीं। बिल्कुल, बाहर का लोग जब आएगा तो गवर्नमेंट के प्रशासन का भी है ना सिस्टम, हाँ, वो तो प्रशासन की वो चेकिंग वेकिंग चली है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारे लोकल कल्चर में तो नहीं मान रहा हूँ मैं कि बिहारी में आए ऐसे कोई अपने आपस में ऐसा कोरोना। नहीं, मतलब उससे मतलब टूरिज्म में तो फर्क पड़ा है ना। टूरिज्म में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गई है। टूरिज्म में यहाँ कम से कम हर साल जो ना, मैं जब 3 साल से आ रहा हूँ, पहले साल यहाँ को 2,000 आदमी आता था। अच्छा, और पिछले साल जो है यहाँ को 3500 आदमी 2-3 महीने के अंदर आया। अच्छा, 31 दिसंबर को यहाँ कम से कम 31 दिसंबर को जब मैं यहाँ था, शाम को देखा मैं यहाँ कम 35-40 लोग आए थे 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाने।
अच्छा, हाँ जी, जीबी से कोई पर रात को बंद है ना टेम्पल पे आना? रात को पता है, रात को बंदिश करके है, ये व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यदि ठहरने वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ तो रात को भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात को नहीं आ सकते, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, आपका नाम? मेरा नाम कौल राम। कोलराम जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दिस इज द ट्रेल टू वन ऑफ दोस सर्कमफ्रेंस ऑफ द बालूनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 टेम्पल्स और हैं लॉर्ड शिवा के, विच आर लाइक, आई मीन दिस ट्रेल इज सो ब्यूटीफुल। ये कौन सा वाला है जी? वीर टेम्पल। दिस इज द वीर टेम्पल एंड हाउ इनक्रेडिबल इज दिस यार, मतलब this untouched, purely natural vibe, and this is all wooden with the devdar wood. Look at this beauty. तो बालूनाथ इज अपेरेंटली लक्ष्मण जी, जो द्वापर युग में आए थे, और जो कुल्लू दशहरा होता है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस दशहरा, वो रघुनाथ की राइट साइड रथ यात्रा में चलते हैं। अच्छा, रघुनाथ जी के राइट साइड में बालूनाथ जी रथ यात्रा में चलते हैं एज पर द हिंदू मैथोलॉजी। So finally my Amazon parcel has arrived. मैंने इसको फाड़ दिया था थोड़ा सा। Let me take it out. मेरे शूज है। फाइनली यार जूते पहुंचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन की मशक्कत के बाद। आई एम सो हैप्पी। कल से दौड़ना शुरू। चलिए।